नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पे दो एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं, एक तो डीएसएसबी पीजीटी और एक यूपी पीजीटी। उसी के लिए मैं आपको हिस्ट्री करा रही हूँ। और जो मेरा ये जो आज की वीडियो है, ये आज से एनिशेंट हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें जो बुक्स होंगी आपकी, जो भी इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे एस के पांडे हो गया और आपका आर्यन पब्लिकेशंस हो गया, ठीक है, या फिर जो मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, तो वहाँ से मैंने ये सारा कंटेंट लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक आपका एग्जाम हो डीएसएसबी का या फिर यूपी पीजीटी का, तो मैं आपके जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसके तीनों पार्ट और साथ के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मैं आपको कुछ पोर्शंस कवर करा सकूं। ठीक है, चलिए आज हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हमारा है कि भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारा जो भारतीय इतिहास है, तो उसमें हमें हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज है आपको पता ही है। हमें हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री, पहले तो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास। इतिहास हमें कैसे पता चलता है? जैसे कहते हैं कि भाई कब हमारे मानव का जन्म हुआ, कब पहले पृथ्वी पे किसकी उत्पत्ति हुई, फिर कैसे कैसे उसने धीरे धीरे विकास किया, डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, ठीक है। और कब हड़प्पा सभ्यता आई, फिर वो खत्म हो गई। ऋग्वेदिक काल, उत्तरवैदिक काल, क्या ये हमें सब पता कैसे चला? मगध साम्राज्य, या फिर हमारा जो है मॉडर्न इंडिया है, जैसे हिस्टो हमारे पास क्रांतिकारी हुए हैं एक से एक। तो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे पास में उनके प्रमाण होते हैं, है ना, सोर्सेज होते हैं। तो वो सोर्सेज हमारे पास में दो तीन तरह के होते हैं। जैसे एक तो होगा रिटन फॉर्म में, है ना, आपको लिटरेचर वगैरह, साहित्य वगैरह मिल जाए, ठीक है। दूसरा होता है आपका शिलालेख वगैरह, है ना, आर्किटेक्चर यानी पुरातत्व वगैरह, यानी कहीं पे आपको खुदाई हुई तो उससे सिक्के मिल गए, है ना, कहीं पे आपको कोई किसी पिलर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, किसी दीवार पे मिल गया, किसी किले के ऊपर, मंदिर के ऊपर कुछ भी आपको, है ना। तो एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक आपका पुरातात्विक स्रोत होता है। तो उसी में ही है हमारा। अभी तो हम जो चैप्टर मेरा चल रहा है, इसमें हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे, है ना। तो इसमें हमारा जो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, हमारे भारत नाम की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना। तो हमारा जो भारत नाम है, अब इतिहास में भी इसके अलग अलग सोर्सेज है। अब इतिहास में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, कहीं तो भारत कहा गया है, कहीं भरत कहा गया है, कहीं इंडिया कहा गया है, कहीं सिंधु प्रदेश कहा गया है, ठीक है। इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो है सिंधु और भारत नाम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सिंधु आपको पता है हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट नदी है ना। तो सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को ही इंडिया नाम सबसे पहले दिया गया, और वो किसने दिया? वो हक्कामानी ईरानियों ने दिया। तो सबसे पहले जो इंडिया नाम दिया था, यानी जो भारत नाम दिया गया है, वो सबसे पहले किसने दिया है? हमें हक्कामानी ईरानियों ने। और उन्होंने कहाँ के लोगों को, हम कहाँ के क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कहा? उन्होंने जो भी सिंधु नदी के द्वारा जो भी सिंचित प्रदेश था उसे उन्होंने इंडिया कहा, ठीक है। एक पारसी जो होते हैं, है ना, पारसी का ग्रंथ है जेंदावस्ता। उसमें भी क्या किया गया है? वहां तो सिंधु नदी, यहाँ है सरस्वती नदी। तो जेंदावस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र को सप्तसैंधव कहा है। तो एक जगह है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में किसने कहा? हक्कामनी ईरानियों ने। और सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र को सप्तसैंधव प्रदेश किसने कहा? पारसियों ने कहा। साथ के साथ यूनानियों और ईरानियों से यह शब्द लेकर इंडोस नाम से पुकारा गया, ठीक है। तो यूनानियों ने क्या किया? ईरानियों से ही, है ना। तो ये जो ईरानी थे, इन्होंने इसको नाम दिया था सिंधु, ठीक है। फिर इन्होंने, यूनानियों ने क्या किया? ईरानियों से ही ये शब्द उधार ले लिया और इंडोस नाम से पुकारा। तो आपको क्या है? वही हक्कामानी ईरानियों ने इंडिया नाम, पार्स वो भी सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को, पारसियों ने सरस्वती द्वारा सिंचित प्रदेश को सप्तसैंधव कहा। और फिर यूनानियों ने क्या किया? ईरानियों से ही शब्द उधार लिया और इंडोस नाम से पुकारा, ठीक है। अब जो हमारे ईरानी और ग्रीक संदर्भ में क्या है, देखो। अब एक तो है आपका मेहर अवस्था, ये ग्रंथ है आपका, और एक है यासना। इन ग्रंथों में भी हप्त हिंदू का उल्लेख है, और ये किसके ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है, ठीक है। तो ईरानी ग्रंथ हमारे पास क्या है? मेहरियास और यासना। इनमें हप्त हिंदू कहा गया है, क्योंकि वो स की बजाय ह यूज करते थे। तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कर दिया। तो ईरानी क्या करते थे? स की जगह वो ह बोलते थे। तो उन्होंने सप्त सिंधु यानी हप्त कर दिया, और सिंधु से हिंदू कर दिया उन्होंने, ठीक है, ईरानियों ने। फिर एक आपको पता है हमारे यहाँ इतिहासकार है हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोट्स ने भी इंडोस शब्द है जो पर्शियन साम्राज्य की क्षत्रपी के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि जो पर्शियन साम्राज्य है, वहीं के लोग क्या कहलाते थे? इंडोस कहलाते थे। यूनानी और रोमन लेखकों ने इस पूरे ही क्षेत्र के लिए अपनाया है, ठीक है। यूनानी और रोमन लेखकों ने भी यही कहा है। अब आते हैं हमारे चीनी लेखक, ठीक है। जो चीनी है और फारसी हैं, उन्होंने क्या नामकरण किया? जो चीनी थे, उन्होंने भारत को तियंचू कहा और चुआंतू शब्द का प्रयोग किया। किसने? चीनियों ने।
ह्वेनसांग जो कि हमारे हर्षवर्धन के समय में आते हैं, और जो चाइनीज होते हैं। तो ह्वेनसांग के बाद यिंतु प्रचलित हुआ। तो ह्वेनसांग से पहले भारतीयों को वो चीनी कहते थे तिएंचु और च्वांतु। ह्वेनसांग के बाद वो भारतीयों को यिंतु कहने लगे। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होडू और लैटिन में इंडस। ये किसे कहा गया है भाई? ये भारतीयों को कहा गया है। ठीक है, तो फारसी में तो भारतीयों को हिंदू, और यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होइडू, लैटिन में इंडस कहा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इंडियन कल्चर वाले, यानी जो हमारे अपने भारत के जो ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनि है ना। तो पाणिनि की क्या है? अष्टधाई लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, तो पाणिनि जो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं, उन्होंने अष्टधाई है। अष्टधाई में उन्होंने भारत का उल्लेख किया है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टधाई से। जो भारत था वो 22 जनपदों में से एक था और काम्बोज से मगध तक विस्तारित था। ठीक है, तो भारत उन्होंने जो बताया है, उन्होंने ये बताया है कि भारत में 22 जनपदों में से भारत एक जनपद था, और जो उसका विस्तार था वो काम्बोज से मगध तक था। जो पतंजलि है, पतंजलि के समय आर्यवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो पतंजलि है हमारे, पतंजलि ने भी क्या किया है? पतंजलि ने उस क्षेत्र के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो बस अभी तो केवल इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। अभी मैं दूसरी वीडियो लेके आऊंगी जल्दी ही। आप इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, ये सारे ही फैक्ट डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट जो होते हैं, आप इनको एक बार बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।